इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के खत्म होने का इंतजार कर सकता है, लेकिन दबाव में आकर झुकने वाले देशों में से नहीं है। इस प्रकार की बातें अजीत डोवल जी के द्वारा यूएसए के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई मुलाकात में कही गई और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अमेरिका के द्वारा लगातार जो भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। इंडिया भी चाहता है कि यूएसए के साथ संबंध सुधारे जाएं, लेकिन एफर्ट्स दोनों तरफ से म्यूचुअल होने चाहिए। इस प्रकार की बातों का खुलासा हाल ही में आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अंदर किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास सितंबर के बाद से ही शुरू कर दिया गया था। आपको याद होगा कि सितंबर में पीएम मोदी ने चीन की यात्रा की थी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक फोटो भी शेयर हुई थी। फोटो काफी वायरल भी हुई थी और हमारे संबंध चीन और रशिया के साथ काफी अच्छे हैं, ऐसी चीजें दिखाने की अमेरिका को कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद से ही अमेरिका के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाया जाने लगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत दोनों को ही सहयोग मजबूत करने की जरूरत है और दोनों ही देश ये चीज जानते हैं। लेकिन हमारी तरफ से अजीत डोवल जी के द्वारा विदेश मंत्री मार्को रूबियो को साफ साफ ये बातें बोल दी गई कि भारत झुकेगा नहीं। यदि म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर काम करना है तो वो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के बाद से टोन धीरे धीरे अमेरिका की सुधरनी शुरू होती है। इवन आप देखो कि पीएम मोदी को बर्थडे विश करने के लिए भी सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप खुद कॉल करते हैं और बातचीत यहाँ से धीरे धीरे शुरू होने लगती है और फाइनल कंक्लूजन में हमें दिखाई देती है इंडिया और यूएसए की ट्रेड डील। मतलब ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो चीजें हमें सरफेस पर दिखाई देती है, जो न्यूज हमें सामने से दिखाई देती है, वो बिहाइंड द सीन नेगोशिएशन का एक हिस्सा भर होती है और असली डिसीजन ज्यादातर डीप स्टेट चैनल्स में शेयर होते हैं। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो जरूर से करिए।